एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा या श्रीलंका, फैसला आज होगा। क्रिकेट शायकीन की नजरें कोलंबो के मौसम पर। मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच की दूसरी इनिंग्स में 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया तो डकवर्थ लियोस मेथड लागू होगा। मैच मुकम्मल वॉश आउट होने की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में 5 अहम तब्दीलियां। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान टीम में शामिल। सलमान अली आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ को इंजरी के बायस आराम दिया गया। कौमी फास्ट बॉलर जमान खान लाहौर से कोलंबो पहुंच गए। शाहनवाज धानी ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। नसीम शाह आज पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। बस यही डर है कि बारिश अगर होगी तो पाकिस्तान फाइनल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनका रन रेट काफ़ी ख़राब है। जीत के तो बहुत पर उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे। फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा और अगर वो हो गया बारिश का सीन फिर तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका से मैच जीत कर फाइनल में दाखिल होगी और फिर इंडिया को भी मज़ेदार शिकस्त देकर एशिया कप पाकिस्तान में लेकर आएगी। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं श्रीलंका से जीतकर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में जगह बना लेगा। साइफर केस असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने असद उमर की दरख्वास्त से जमानत 50,000 रुपए बचलकों के वस कन्फर्म की। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। जज अबुल हसन का फैसले में कहा, FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो क्यों नहीं रोका गया? अबुल हसन का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। लतीफ खोसा से 7 रोज के अंदर जवाब तलब। नोटिस में कहा गया, वुकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं कि आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। जवाब न देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलाज की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर सरफराज चीमा को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा कमर की तकलीफ समेत दीगर अमराज में मुब्तला। जेल हुकाम को डॉक्टर यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल में कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के नुमाइंदे की मुलाकात। पंजाब में तरक्की के पायदार अहदाफ के हसूल, तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल। कुदरती आफात में पेशगी आगाही के लिए लोकल डाटा सिस्टम की तश्कील की जरूरत पर इत्तेफाक। लोकल डाटा की तश्कील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ताउन की यकीन दहानी। माहौलियाती और मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए बाहिमी इश्तराक कार बढ़ाया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रूरल इनक्लेव के खिलाफ RDA कार्रवाई रेत की दीवार साबित। 16 सितंबर के बैलेटिंग प्रोग्राम को रोकने के लिए नोटिस भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। सोसाइटी इंतजामिया के नए हथकंडे। मारूफ फैक्टर्स के जरिए 16 सितंबर की तशरीह सरगर्मियां तेज कर दी। सोसाइटी ने LOP मंजूरी के बगैर ही प्लॉट नंबर अलाटमेंट का दावा कर दिया। सोसाइटी ने RDA की कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सोसाइटी के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू। डॉलर की तनज़्ज़ुली जारी। रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.32 मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹297.50 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹298.82 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2 की कमी, डॉलर ₹298 पर आ गया। कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स का इजाफा, 45,674 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी।
शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में चीनी के 80,128 थैले बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,445 मैट्रिक टन जखीराशुदा चीनी बरामद करके मुलजमान को 95,000 रुपए जुर्माना किया गया। डीआई खान से 5,400 मैट्रिक टन, सवात से 700, मालाकंड 1,650, दीरलोयर से 1,047 मैट्रिक टन चीनी बरामद। ज्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया में 10 साल पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल का मामला। पाकिस्तान से फरार होने वाले मकतूला के वालिद, सुतेली मां और चचा गिरफ्तार। मतलूब मुलजमान गुज़िश्ता रोज सियालकोट से बरास्ता दुबई बरतानिया फरार हो रहे थे। बरतानी पुलिस का कहना है कि तीनों मुलजमान को पाकिस्तान से वापसी पर हिरासत में लिया गया। सारा के वालिद इरफान शरीफ, सुतेली मां बिनिश बतूल और चचा फैसल मलिक बरतानी पुलिस को मतलूब थे। काईगिला में मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी रावलाकोट अस्पताल मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर पहुंच के मुताबिक हादसे में शदीद जख्मी एक खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। मुसाफिर गाड़ी रावलपिंडी जा रही थी। मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय फौज का कर्नल, मेजर और एक डीएसपी हलाक। मोदी सरकार की आम इंतखाबात में अवामी हिमायत के असूल के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की सरतोड़ कोशिश। मोदी के नाक़िदीन ने भांडा फोड़ दिया। झूठे ऑपरेशन की जानिब गुज़िश्ता दिनों मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने भी इशारा दिया था। गजा पट्टी में बम धमाका, 6 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। शोहदा की तादाद में इजाफे का खदशा। धमाका इसराइल के खिलाफ निकाले जाने वाली एक रैली के दौरान हुआ। महंगाई और खराब मुआशी हालात। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इमरजेंसी का ऐलान। मुकामी हुकूमत का ईंधन पर एक्साइज टैक्स आर्जी तौर पर 1 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। पंजाब के बलाई इलाकों में 15 से 20 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। तर्जमान पीटीएमए ने 16 से 18 सितंबर के दौरान जनूबी पंजाब के अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। नदी नालों में तूफ़ानी के इम्कान है। जिला इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है।